जय श्री कृष्ण दोस्तों। आज के वीडियो में हम लोग जानेंगे गणगौर की संपूर्ण व सरल पूजा विधि। देखिए, गणगौर का जो पर्व है वो भगवान शिव और माता पार्वती को समर्पित है। विवाहित महिलाएं अपने पति की दीर्घायु, अच्छे स्वास्थ्य और सुखद वैवाहिक जीवन के लिए गौरी और शंकर जी की पूजन करती है। और कुंवारी लड़कियां मनचाहा वर पाने के लिए जैसे अच्छे घर वर की कामना से ये व्रत करती है। गण यानी शिव और गौर यानी माता पार्वती, इन दोनों शब्दों से मिलकर बना है गणगौर। ये व्रत 16 दिन या 18 दिन जैसे भी तिथि पड़ रही है उस हिसाब से की जाती है। 16 दिन या 18 दिन गणगौर माता को पूजते हैं। देखिए, 16 दिन की गणगौर चाहे कोई पूजे या ना पूजे, लेकिन बड़ी गणगौर यानी आखिरी दिन गणगौर की पूजा सभी सुहागिन महिलाएं व लड़कियां जरूर से करती हैं। आखिरी दिन गणगौर में 16 दिन की पूजी हुई गणगौर का अत्यधिक महत्व होता है। यानी कि जहां पर भी 16 दिन तक कंटिन्यू गणगौर माता की पूजन की गई है वहीं पर सभी लोग जाकर के पूजा आराधना करते हैं। जिससे 16 दिन पूजा गया हो वहीं पर जाकर उद्यापन करने के लिए 16 दिन की पूजी हुई गणगौर माता को घर लाकर पूजा की जाती है। लेकिन यदि आपके आसपास में कहीं गणगौर स्थापना नहीं की जा रही है तो आप अपने घर पर भी स्थापना करके 16 दिन की गणगौर पूजन कर सकते हैं। इसमें आप अपनी देवरानी, जेठानी या आसपास की महिलाएं का जोड़ा बना करके पूजन कर सकती हैं। यदि आप 16 दिन की पूजा नहीं कर सकते हैं तो बासेड़ा यानी कि शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी पर भी गणगौर की स्थापना कर सकते हैं। देखिए, बासेड़ा पर गणगौर स्थापना की विधि अलग रहती है क्योंकि उस दिन ज्वारे भी बोए जाते हैं और गणगौर माता का श्रृंगार भी किया जाता है। यदि आप बासेड़ा पर गणगौर स्थापना करना चाहते हैं तो उसकी विधि भी आपको हमारे चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए आप जान लेते हैं गणगौर स्थापना की बहुत ही सरल विधि। गणगौर स्थापना धुलंडी के दिन की जाती है। इसके लिए हमें कोई भी ज्यादा सामान नहीं चाहिए। हमें चाहिए तो होलिका दहन की राख, जिसे आप होलिका दहन के दूसरे दिन सुबह जल्दी उठ करके ला सकते हैं, या रात को जो आप होलिका दहन की आग लेकर के आए थे उसे थोड़ा ज्यादा मात्रा में आपको लेकर के आ जाना है। सुबह तक वो ठंडी हो जाएगी। और हमें चाहिए होगा थोड़ी सी मिट्टी, रोली, मोली, चावल, मेहंदी और काजल। इसके अलावा हमें चाहिए एक पाटा और एक छाबड़ी। छाबड़ी यानी कि बांस की टोकरी लिए तो बहुत ही अच्छा, या किसी भी आप प्रकार का टोकरी ले सकते हैं, जिस पर हमें थोड़ी सी दुर्वा घास जो होती है वो बिछा लेना है। एक पानी का कलश हमें चाहिए होगा जिसमें गौर पूजा के लिए दूब और फूल हमें ले लेने हैं। और एक हमें बनाना है ओड़ा कोड़ा। इसके लिए हमें क्या करना है, इस तरह की मिट्टी की सरई या तो आप तांबे का कोई कटोरा आदि भी ले सकते हैं। उसके अंदर हमें क्या डालना है, देखिए, एक सुपारी, एक कौड़ी, एक हल्दी की गांठ, एक चांदी का छल्ला और एक सिक्का। अगर चांदी का सिक्का हो तो बहुत अच्छा है, नहीं तो आप नॉर्मल कॉइन भी डाल सकते हैं। अब हमें कैसे पिंडियां बनानी है, आप देखिए, राख जो हम लाए हैं होलिका की उसमें हमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इस तरह से 8 पिंडियां बना लेनी है। इसी तरह हमें थोड़ी सी मिट्टी या गोबर मिला करके 8 पिंडियां और बना करके रख लेनी है। और हमें जो बांस की छावड़ी ली थी यानी कि टोकरी ली थी उस पर थोड़ा सा कोई भी नया वस्त्र बिछा दे और उस पर धूप रखते हुए हमें इन पिंडियों को विराजमान कर देना है। यह पिंडियां इस सर गणगौर का स्वरूप होती है। गणगौर स्थापना थोड़ी खुली जगह पर करें जिससे सभी गणगौर पूजने वाले महिलाएं आराम से बैठकर पूजन कर सके। अब हमें एक दीवार के पास पाटा रखना है और उस पर सबसे पहले गणेश जी की स्थापना करें। उसके बाद ये छावड़ी यानी कि जो हमने टोकरी ली है, ईश्वर गणगौर जी का जो स्वरूप बनाकर हमने रखा उनको स्थापित कर लेना है। फिर एक कटोरी में रोली, एक में चावल, एक में मेहंदी और एक में काजल रखें। इनमें हमें पूरे 16 दिन पूजा करनी होती है, तो थोड़ा ज्यादा मात्रा में ले। ये रोज नया रखने की जरूरत नहीं है, एक बार ही आप ले सकते हैं। ओड़ा कोड़ा करने के लिए हमें रोजाना नया पानी भरना होता है। बाकी सुपारी, हल्दी की गांठ वगैरह जो हमने पहले दिन डाला था उसी से पूरे 16 दिन हमें पूजन करनी होती है। एक पानी का लोटा ले लें जिसमें धूप और फूल रखें गणगौर पूजन के लिए। और जो लोटा आप लेंगे उसमें आपको मौली धागा उसके कंठ पर जरूर से बांध लेना है। अब सबसे पहले हम लोग गणेश जी को तिलक कर लेंगे और सभी ईश्वर गणगौर, कानीराम, माली, मालन आदि जो भी है, क्योंकि बासेड़ा के बाद से हम इन सब को भी घर पर ले आते हैं, तो इन सब को हमें तिलक करना है। फिर मेहंदी, काजल आदि से हमें तिलक लगानी है। दीवार पर हमें 16-16 टिकियां लगा देनी है। फिर रोजाना केवल इस पर रोली के छींटे दे दे। अब सीधे दीवार पर
हमें आप चाहे तो पेपर चिपका सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अगर इस तरह के, जैसे मेरे पास ये है, आप इस तरह का कुछ हो तो इस पर भी आप कर सकते हैं। और उस पर हमें रोज 16-16 बिंदी, रोली, मेहंदी और काजल की लगानी है। फिर सभी रोजाना इन पर पूजा करने से पहले बिंदियां जरूर से लगाए। जितनी भी महिलाएं पूज रही है सभी को बिंदियां रोज लगानी है। गणगौर माता पर फूल समर्पित करें। सभी गणगौर पूजने वाले को तिलक करें और पहले दिन सभी को कलावा या मौली जरूर से बांधे। फिर दोनों हाथों में दूब लेकर के हमें गणगौर को छांटा देना है। छांटा देने से पहले जो है हमें दूब लाने का गीत गाना होता है। गीत आपको सारे मेरे चैनल पर मिल जाएंगे कि कौन से गीत कब गाए जाते हैं, तो आप वहां से देख सकते हैं। उसके बाद हमें उनमें से गुल्ले निकालने होते हैं। तो देखिए, दूब में से गुल्ले निकालते हैं ना, तो किस तरह से निकालते हैं मैं आपको यहाँ बता दे रही हूँ। आप दूब का जो ऊपरी हिस्सा होता है ना, उसको इस तरह से निकालेंगे ना तो छोटे छोटे गुल्ले निकल जाते हैं। कुंवारी लड़कियां जो होती है वो इन्हीं गुल्लों को लेकर के पूजन करती हैं, और जो विवाहित महिलाएं हैं वो दूब से पूजन कर सकती हैं। तो इस तरह से हमें गुल्ले छांट लेना है। गुल्ले जब हम निकालते हैं तभी भी गीत गाए जाते हैं। कौन से गीत गाए जाते हैं मेरे चैनल पर है। उसके बाद हमें, अब जितनी भी महिलाएं वहां पर बैठी हैं उन सब के हाथ में मौली जरूर से बांधे, एक दूसरे को तिलक जरूर से लगाए। उसके बाद जोड़ा बना करके जो है जल के छींटे गणगौर माता को दिए जाते हैं। तो जोड़ा बनाने के लिए क्या करना है, जितने भी जोड़े बैठे हैं, देखिए, कुंवारी लड़कियां कुंवारी लड़कियों का जोड़ा बनाती है, शादीशुदा महिलाएं शादीशुदा के जोड़ा बनाती है, और जो प्रेग्नेंट होती है वो प्रेग्नेंट का जोड़ा बनाती है। किसी कारणवश यदि प्रेग्नेंट औरत को कोई जोड़ा ना मिले तो वो गोद में नारियल रख करके पूजन कर सकती है। तो इस तरह से जोड़ा बनाया जाता है। जोड़ा बनाने से पहले क्या करना है, जो भी जोड़ा पूज रहे हैं उनको अपनी चिटकी उंगली यानी कि सबसे छोटी उंगली को दोनों आपस में जोड़ लेंगे इस प्रकार से। उसके बाद जो है जल के छींटे ईश्वर और गौर जी को चढ़ाया जाता है, और उस समय बोलते हैं गौर गौर गोमती ईश्वर पूजे पार्वती। इस तरह से 16 बार जो है जल के छींटे देते हुए ये गीत गाए जाते हैं। उसके बाद हमें देखिए पाटा धोना होता है। तो पाटा धोने का गीत होता है, फिर हमने देखिए जो गूने आदि बनाए हैं उनका प्रसाद हमें चढ़ाना होता है। तो कईयों के घर पे घेवर चढ़ते हैं, कईयों के घर पे गूने चढ़ते हैं। तो देखिए गूना किस प्रकार से बनाते हैं उसकी विधि भी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी, आप लोग वहां से देख सकते हैं। तो गूने का प्रसाद हम लोग चढ़ा लेते हैं। उसके बाद देखिए हमें जो है कहानी सुननी होती है गणगौर माता की। कहानी सुनने के बाद देखिए ओड़ा कोड़ा भी किया जाता है। ओड़ा कोड़ा में वही जो हमने पात्र लिया था पित्तल का, उसके अंदर जो हमने कौड़ी और हल्दी की गांठ वगैरह ली थी उसको हाथ से इस तरह से पकड़ करके घुमाते हुए ओड़ा कोड़ा किया जाता है। फिर हम लोग सभी कोई आरती करेंगे। तो आरती जो है जल का कलश जो हमने जिसमें दूब रखा था उससे ही करनी होती है। उसके पहले एक हाथ की दूब जो है वो गणगौर माता को समर्पित कर दी जाती है, और एक हाथ में दूब रख करके हम लोग आरती करते हैं। और जो हाथ में दूब बच गई है उससे हमें सूर्य देव को अर्घ्य देना होता है। इस तरह से आरती करने के बाद फिर हम लोग जो है सूर्य देव को अर्घ्य देने के लिए उठते हैं। उसके पहले भी जो है गीत गाए जाते हैं। ईश्वर जी तो पेचो बांधे, गोराबाई पेच सवारे हो राज, गोराबाई करे लड़ाई हो राज में, ईश्वर थारी साड़ी छा मत वाली हो राज, केसर की सी क्यारी हो राज, भवरा भाई से प्यारी हो राज, प्यारी हो राज में, ईश्वर थारी। ये वाला सॉन्ग गाते हुए हम लोग उठ जाते हैं। तो इस तरह से जो है बासड़ा से पहले तक की पूजन की जाती है। बासड़ा के बाद की पूजा विधि थोड़ी सी चेंज हो जाती है। उसके बाद बिंदुर आदि निकाले जाते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही सरल तरीके से घर पर भी पूजन कर सकते हैं। आप लोगों को ये गणगौर की पूजा विधि कैसी लगी? अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। और गणगौर के सारे गीत आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, मैं प्लेलिस्ट में शेयर कर दूंगी, तो आप लोग जरूर से हम मेरे वीडियो को देखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में गणगौर के गीतों के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय गौरा माता, जय ईश्वर जी।